हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी समझे थे। तो आज की इस वीडियो में हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर आपने मेरी इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर इससे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, डाइवर्सिटी होती क्या है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे इंडिया में किस तरीके से डाइवर्सिटी बिलोंग करती है, हमारा इंडिया किस तरीके से डाइवर्स कंट्री है। तब यही हम इस चैप्टर में पढ़ने, मतलब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया एक कंट्री है, ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें कई सारी डाइवर्सिटीज है। ठीक है, कई सारे टाइप के लोग रहते हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव डिफरेंट वेरियस टाइप, अच्छा हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, है ना। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। और प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, और अलग अलग टाइप की रिलीजन्स भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और हम अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है। ठीक है, तो हम हर चीज में हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंस है, मतलब डाइवर्सिटी है ना। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। तो अगर हम एक्चुअली बात करें तो ऐसी कई चीजें हैं जो सिमिलर भी होती हैं हम में। ठीक है, अगर हम उनकी बात छोड़ें जिन्हें हम डिफरेंट वेज में करते हैं, उनके अलावा कई चीजें ऐसी भी हैं जो हमें सेम है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा ही अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं एक जगह। कई बार तो हमसे कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया में कॉमन खाए जाते हैं, कुछ फूड तो ऐसे होते हैं ना। तो इसलिए हम कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम सिमिलर करते हैं, है ना। बट अब हमारे पास अगला टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus और car become a part of our lives। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ समय पहले की, 200-300 साल पहले की। ठीक है, तो 200-300 साल पहले हमारे पास ट्रेन नहीं थी, बताइए, नहीं थी ना। एरोप्लेन नहीं थे, बस नहीं थे, कार आए थे और ये हमारी लाइफ का तभी पार्ट बने थे। ये जो हमारे पास जितनी भी एरोप्लेन, कार टाइप के जितनी भी एक व्हीकल्स हैं, जितनी भी ये व्हीकल्स हैं, ये अभी हमारी लाइफ में 200-300 साल पहले तो आएंगे, 200 या 300 ईयर्स पहले। उससे पहले तो सीन नहीं है। तो उस टाइम लोग किस तरीके से ट्रेवल करते थे। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेस, ऑन कैमल्स, ऑन फुट। उस टाइम क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वर्ल्ड के, किस तरीके से, शिप्स में जाते थे, ठीक है, हॉर्सेस में जाते थे, कैमल्स में जाते थे, फुट्स में जाते थे, अलग अलग चीजों की मदद से लोग वहां पे जाते थे। लेकिन उस टाइम व्हीकल्स नहीं थे, उस टाइम लोग शिप्स, हॉर्सेस, कैमल्स और फुट जाते थे, मतलब पैदल जाते थे। ठीक है, ऐसे नहीं था कि उस टाइम लोग व्हीकल में मजे से आ रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए, सोते सोते, इस तरीके से कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम देखिए, उस टाइम लोगों को कितना सफर करना पड़ता था और आज देखिए हमें। लिस्ट एट, अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है। लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। तो अब यहाँ आपको कुछ वर्क दिए हैं जो लोग करते हैं, तो आपसे कहा है कि अब आप इनमें से लिस्ट कीजिए, मतलब आप बताइए कि कौन कौन से काम हमारे इंडिया में मतलब किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, और एक आंसर आपको यहाँ पे पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट वेज इन पीपल विच प्रे। तो जिस तरीके से लोग प्रे करते हैं, तो थ्रू सिंगिंग हिम, वो क्या करते हैं लोग, हम क्या करते हैं, हम एक रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं, है ना। हम प्रे करते हैं, आपके स्कूल्स में असेंबली होती है, उस टाइम भी प्रेयर होती है। तो इस तरीके से हम रिलीजियस सॉन्ग्स गाते हैं। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग तरीके से लोग मैरिज होते हैं। जैसे कि कोर्ट मैरिज में हम एक पेपर साइन करते हैं और मैरिज हो जाती है उन लोगों की। इसी तरीके से डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरीके से पीपल ड्रेस होते हैं। तो देखिए मणिपुर में लोग क्या, मणिपुर में क्या होती है, वुमेन पहनती हैं, फैनक को पहनती हैं। तो अलग अलग तरीके से वहां पे लोग पहनते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट ईच, अलग अलग तरीके से लोग ग्रीट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई भी आता है तो हम नमस्ते करते हैं, जैसे आपके कोई बड़े बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो हम उन्हें नमस्ते जरूर करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी को नमस्ते करते हैं वो भी एक ग्रीटिंग होती है। और इसी तरीके से अगर हम झारखंड की बात करें तो मैनी आदिवासी से जोहार टू ग्रीट ईच अदर।
ठीक है। अगर हम आदिवासी की बात करें झारखंड में, तो वो जुआर कह के बुलाते हैं, ठीक है। किसी को आदिवासी जो होते हैं वो एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए जुआर कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट वे इन विच पीपल कुक राइस, और अलग तरीके से जिस तरीके से लोग राइस कुक करते हैं वो भी अलग होता है। जैसे कि बाय मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल्स, जब बिरयानी बना रहे होते हैं तो किसी और तरीके से कुक करते हैं, जब उन्हें दाल चावल बनाना होता है तो वो किसी और तरीके से कुक करते हैं। तो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा यहाँ पे बीच में आ गया था टेबल, तो हमारा वापस यहीं से शुरू हो ये वाला पैराग्राफ। तो हम शिप्स, हॉर्सेस और कैमल्स या फुट से उस टाइम लोग करते थे, ठीक है। So often they went in search of few lands or new places to settle in for people to trade with, ठीक है। वरना वो लोग क्या करते थे, कई बार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह किसके लिए आते थे, पैदल जाते थे, हॉर्स से जाते थे, कैमल से जाते थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम व्हीकल्स नहीं थे, वो नए नए लैंड्स की सर्च में जाते थे, ठीक है। नए नए प्लेसेस को ढूंढने जाते थे जहाँ पे वो रह सके, ठीक है, वहां पे सेटल हो सके, और ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ पे वो लोग किसी के साथ ट्रेड कर सके। And because it took so long to travel, once they got a place, people stay there. अब आप खुद सोचिए, आपको गाजियाबाद से दिल्ली आना, अब आप रोज का आना जाना तो कर नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, जिसका काम होता है जैसे डेली आना जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि उन्होंने दिल्ली में एक किराए पे या तो घर ले लेंगे या फिर एक घर खुद का खरीद लेंगे, ताकि उन्हें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, और वो वहीं दिल्ली में रुक जाएंगे, ठीक है। उनकी फैमिली तो ऐसे, उनका घर भी मेन गाजियाबाद में, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए दिल्ली रहने जब तक उन्हें वहां दिल्ली में बचे, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे तो उन्हें और ज्यादा टाइम लगता था, वहां पे तो उनके पास कार नहीं थी, बाइक नहीं थी, ठीक है, स्कूटी नहीं थी, कोई भी व्हीकल नहीं था, एरोप्लेन नहीं था। तो वहां पे जब लोग कहीं से जाते आते जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जहां पे उन्हें एक जगह मिल गई रहने की, तो पीपल लोग जितने भी थे वो वहीं रहने लग जाते थे काफी काफी लंबे लंबे समय तक, ठीक है। अब कई लोग क्या करते थे, many of the left in their home left their homes because they were feminines and drought, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी थे, जो लोग फेमाइंस थे, तो वो क्या करते थे, वो अपने घर छोड़ देते और ड्रॉट की वजह से, क्योंकि वहां पे वो एंड दे कैन नॉट गेट इनफ टू इट, क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा खाने के लिए नहीं मिल पाता ड्रॉट की वजह से, तो वो लोग क्या करते थे, वो वहां उन जगहों को भी छोड़ देते थे, ठीक है। चलिए, some went in search of work while other left because there was war, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने काम की वजह से कि उन्हें बाहर जाना है तो वो वहीं रहने लग जाते थे और अपना घर छोड़ देते थे एक, और या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि जो वहां पे लड़ाई वड़ाई होती थी तो इस वजह से वो छोड़ देते थे, ठीक है। ऐसे ही sometimes as they begin to make their homes in new places, people and begin to change a little, and other times they manage to do their things in old ways, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने अपने घर बनाने शुरू कर दिए नई जगह, ठीक है। उन्होंने तो वो लोग चेंज होने लगे थोड़े थोड़े, ठीक है। उन्होंने तब भी ओल्ड वेज में वो अपनी चीजों को मैनेज कर रहे थे उस टाइम भी, लेकिन जब जब नई नई धीरे करके चीजें आती रही तो इससे क्या हुआ, so their languages, food, music, religion, and become a mixture of the old and new and out of the intermixing of culture। इस तरीके से क्या हुआ, जितने भी लोग थे इसके चक्कर में क्या हुआ, हमारा मतलब जिस तरीके इतनी सारी चीजें एक साथ मिली, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो ये पूरा कल्चर था वो क्या हुआ, वो हमारा एक साथ मिक्स होने लगा, मतलब कल्चर वैसा बन गया, ठीक है। अलग अलग एक साथ, उसमें आप सोचिए कि पहले लोग इस तरीके से कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज आए, फूड आया, अलग अलग तरीके के लोग खाने लग गए, अलग अलग टाइप के रिलीजन फॉलो करने लगे, तो उससे क्या हुआ, एक ओल्ड और न्यू कल्चर का एक मिक्सिंग सी हो गई, और जिससे कुछ न्यू और डिफरेंट हमारे इंडिया में होने लगा, ठीक है। और इसी तरीके से the history of many places shows us how many different culture influences have helped to shape life and culture here। और अगर हम हिस्ट्री पढ़े कई जगह की, पुरानी हिस्ट्री पढ़े कई जगह की, तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से लोग उस टाइम रहते थे, ठीक है। और मतलब उनकी यूनिक डाइवर्स कल्चर के बारे में हमें उससे पता चलता है, ठीक है। चलिए, similarly diversity also comes about when the people adapt their lives to the geographical area। और इसी तरीके से डाइवर्सिटी तब भी आती है जब लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लेते हैं किस चीज के, जोग्राफिकल एरिया में से इन्वेस्टली, ठीक है। अब जैसे कि हम किसी जगह रह रहे हैं, तो अगर हम यहीं पर अडेप्ट कर लें अपने आप को कि ये जगह यही है, जैसे कि अगर हम बात करें केरला में, केरला में पूरे ईयर गर्मी रहती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो हम क्या बात करते हैं, हम जैसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, या फिर हम बात करते हैं लद्दाख, लद्दाख तो हर समय ठंडा रहता है काफी तक। हम यहीं उत्तर प्रदेश, यूपी वगैरह यहीं के आसपास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या रहती है, गर्मी रहती है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ठंड रहती है।
तो अब आप बताइए यहाँ पे केरला में रहने वाला इंसान यहाँ पे क्यों, यहाँ पे तो उसे तो वहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, उसका वहां पे घर है, उसे अब वहां की आदत पड़ चुकी है। अब वो यहाँ आएगा और एक साथ ठंड में आएगा तो वो बीमार पड़ सकता है, क्योंकि उसे यहाँ की आदत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम जोग्राफिकल एरियाज को अडेप्ट कर लें तो उससे भी हमारे रहन सहन पर असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज कुछ डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन एन माउंटेनियस एरिया। देखिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इस टाइप का ही। तो अगर हम किसी ओशियन के पास रहने की जगह ओशियन के पास रहते हैं और हम कहीं माउंटेन जैसे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें कितना अजीब लगेगा, आप सोच सकते हैं ना। चलिए अब है, not only do people have different clothing and eating habits but even different the kind of work they do are different, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम क्लोथिंग और ईटिंग हैबिट्स को भी छोड़ें और हम कहें कि हम अलग अलग टाइप के वो क्या कहते हैं, हम अलग अलग टाइप की चीजें प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उसे भी छोड़ें और अगर हम देखें तो हम अलग मतलब अलग अलग क्लोथिंग तो हम करते हैं, अलग अलग खाना भी खाते हैं, लेकिन अगर हम उसे छोड़ें तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप के काम करते हैं, ठीक है, हम अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं, ठीक है। In cities, it is often easy to forget how closely people lives are tied and to the physical surroundings। अगर हम cities में बात करें तो ये बहुत ज्यादा आसान होता है भूल जाना कि कितने लोग पीपल की जितने जो कई लोग वहां पे जो जीते हैं वो टाइड होते हैं, ठीक है, और उनके फिजिकल सराउंडिंग से कितने ज्यादा अलग होते हैं, है ना। अगर हम बात करें किसी सिटी और किसी वैसे क्या कहते हैं हम विलेज में रहने वाले इंसान का रहन सहन कितना अलग हो जाएगा। This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead they depend on the market to buy all the food and other goods that they need। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिटी में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी ओन वेजिटेबल्स और ग्रेन पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो किसी से मार्केट में खरीदने ज्यादातर नहीं जाते फूड और अदर गुड्स को जिनकी उन्हें नीड होती है। So let us try to understand what we mean when we say that the historical and geographical factors influence the diversity of a region। तो हम कुछ समझते हैं कि किस तरीके से हम क्या मतलब हम कहना क्या चाहते हैं जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी डाइवर्सिटी को, किसी रीजन की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि केरला केरला और लद्दाख। अब हम इस चीज को समझ सकते हैं अगर हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ें किसके आने में, केरला और लद्दाख, जैसे कि मैंने केरला और यूपी के आने में बताया था, ठीक है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं। सो लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड इन एन एड्रेस, ठीक है, एड्रेस एक बुक होती है, एड्रेस मैप बुक होती है। तो अब आप एक काम कीजिए, इंडिया का मैप देखिए एड्रेस में एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। अब आप केरला और लद्दाख को उसमें लोकेट कीजिए। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical locations of these regions would influence the following। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे क्या क्या जोग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या जोग्राफिकल लोकेशन में से क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। द फूड पीपल ईट, किस तरीके से लोग मतलब क्या रहन सहन पर मतलब उनके क्या खाने की चीजों पर इन्फ्लुएंस पड़ता है जोग्राफिकल लोकेशन का वहां पे, या फिर द क्लोथ दैट दे वियर, जिस टाइप के वहां पे वो लोग क्लोथ पहनते हैं, ठीक है। द वर्क दे डू, ठीक है। तो अगर हम केरला की बात करें तो केरला में लोग क्या करते हैं, फिश ज्यादा खाते हैं क्योंकि ओशियन है वहां पे, फिश की बिक्री बहुत ज्यादा होती है, फिश बहुत ज्यादा आती है तो वहां पे लोग फिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्लोथ की बात करें तो वहां पे पूरी टाइम गर्मी रहती है, और लद्दाख की बात करें तो वहां पे पूरे टाइम ठंड। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे ठंडे कपड़े पहनने पड़ते होंगे वहां पे गर्म। और वर्क की भी बात करें तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी में वहां पे किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, तो क्रॉप भी ग्रो होना एक वर्क ही है, ठीक है। किस टाइप के वहां पे काम हो सकते हैं, तो अलग अलग किस टाइप की फैक्ट्रीज वहां पे खुल सकती है, तो हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताएगा द ड्राई वैली लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ द लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखी है ये, और ये एक बैरन ड्राई सूखा हुआ एक बैरन लैंडस्केप है माउंटेनियस रीजन का, माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको छोटी सी केस स्टडी दी है लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो जितने भी माउंटेन्स हैं उसका लद्दाख क्या है, उसका एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट है। Very little agriculture is possible here since this region doesn't receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर की प्रोसेस हो पाती है, बहुत ही थोड़े लोग यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, और बहुत ही थोड़ी हो भी पाती है क्योंकि यहाँ पे जो रेन है, एक तो पहली बात इस एरिया में रेन नहीं आती, ठीक है, और ये जो एरिया है पूरा कोल्ड डेजर्ट है तो ये स्नो से कवर है, ठीक है।
पूरी सूखी स्नो यहाँ पे हमें ज्यादातर मिलती है पूरी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और एक ईयर में मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्ट में हमें पूरी साल काफी हद तक पूरी साल होती है। थोड़े बहुत टाइम होता भी है जब हमें थोड़ी बर्फ कम मिलती है, वरना पूरे साल हमें यहाँ पे बर्फ मिलती है। ठीक है, देयर वॉज वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। ठीक है, इस रीजन में बहुत ही फ्यू ट्रीज ग्रो कर पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, अगर हम लोगों की बात करें पानी पीने के लिए लोग क्या करते हैं, किस पर डिपेंड रहते हैं, मेल्टिंग स्नो पे। ठीक है, अगर हम समर मंथ्स की बात करें तो समर मंथ्स में कहाँ से उन्हें पानी मिलता है, जो स्नो मेल्ट हो रही होती है धीरे करके, उस पर लोग डिपेंडेंट होते हैं। पीपल हियर कीप शीप एंड द शीप इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। ठीक है, तो इस रीजन में लोग क्या करते हैं, शीप्स को पालते हैं। ठीक है, और शीप्स को रखते हैं क्या, किस चीज के लिए, क्योंकि ये जो शीप्स होती हैं यहाँ की क्या देती हैं, यहाँ की शीप्स होती हैं वो स्पेशल होती हैं और हमें क्या देती हैं, पश्मीना वूल देती हैं। कौन सी वूल देती हैं, पश्मीना वूल देती है। ठीक है, चलिए, दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इसी तरीके से वूल होती है, एक तो बहुत ज्यादा इसी वजह से महंगी होती है। ठीक है, और जो पश्मीना के शॉल्स होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि ये बहुत वैसे स्पेशल क्वालिटी के होते हैं। आपके हो सकता है घर में हो भी पश्मीना वूल। ठीक है, द पीपल इन द लद्दाख carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, लोग जो वहां पे जो लोगों ने पाल रहे होते हैं शीप्स को, वो लद्दाख में केयरफुली उस वूल को हटाते हैं, मतलब कलेक्ट कर लेते हैं शीप से, और क्या करते हैं उसे कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और जो क्या होते हैं, ये जो पश्मीना के शॉल्स होते हैं ये चीफली मतलब काफी हद तक ये ज्यादातर शॉल्स कश्मीर में ही वो मतलब इनकी सिलाई की जाती है, कश्मीर में ही बनाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीरी शॉल्स भी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा फेमस भी होते हैं पश्मीना शॉल्स के नाम से। ठीक है, द पीपल eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and does। ठीक है, goats। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे मिल्क पीते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, मीट वगैरह खाते हैं। यहाँ पे लोग जो होते हैं ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं जैसे कि चीज और बटर। ठीक है, हर फैमिली के पास गोट्स होती हैं, काउस होती हैं और जॉज होते हैं। ठीक है, लॉज होते हैं। Being a desert did not mean that Ladakh didn't attract its share of traders। लेकिन ये लद्दाख एक डेजर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख एक शेयर नहीं देता, मतलब ट्रेडर्स को शेयर नहीं देता, मतलब ट्रेडर्स नहीं यहाँ पे ये इसे भी एक ट्रेड रूट कहा जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैज मैनी फेसेस थ्रू विच क्या बोलते हैं caravans travel to what it today caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, जो हमारे जो पूरा लद्दाख है ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, जो यहाँ पे क्या ट्रांसफर किए जाते हैं, यहाँ से कैरेवंस में भर भर के क्या ट्रांसफर किए जाते हैं हमारे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, यहाँ पे हमारे क्या टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, रॉ सिल्क वगैरह चीजें यहाँ पे हमारी वो की जाती हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है जहाँ पे जिस एरिया से हमारी जो ट्रेड रूट बनता है, जहाँ से हमारे जितने भी क्या बोलते हैं हमारे जितने भी गुड्स ट्रांसफर होती हैं, इस रूट को हम क्या कहते हैं, तिब्बत भी कहते हैं। इस रूट का हम तिब्बत कहते हैं। ठीक है, और बुद्धिस्ट रीच द तिब्बत विया लद्दाख। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो तिब्बत पहुंचते हैं लद्दाख की मदद से। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और इस लद्दाख को भी लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम was introduced in the region more than 400 years ago and there is significant Muslim population here। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस्लाम यहाँ पे 400 साल पहले 400 years ago क्या हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था, और यहाँ पे अब ज्यादातर जो है लोग मुस्लिम पॉपुलेशन ही पाई जाती है। ठीक है, लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख में क्या है, एक रिच ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स और पोएम्स का। लोकल वर्जन्स ऑफ द टिबेटन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोकल वर्जन्स की बात करें तिब्बतन नेशनल के एपिक के, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे केसर सागा परफॉर्म किया जाता है, और कौन गाता है इसे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों गाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा लद्दाख के बारे में। अब लद्दाख इतना कोल्ड कंट्री, कोल्ड डेजर्ट है। हम अगर केरल की बात करें जहाँ पे फुल ईयर गर्मी रहती है, तो वहां पे कितना डिफरेंट रहेगा। सो केरला इज स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो केरला क्या है, केरला की स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर की इंडिया में।
इट इज सराउंडेड बाय सी एट वन साइड ऑन एंड हिल्स ऑन द अदर, ठीक है, ये एक साइड से तो सी से कवर है, ओशियन से कवर है, और दूसरी साइड से हिल्स है, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या ग्रो किया जाता है, यहाँ पे हमारा पेपर ग्रो किया जाता है, क्लोव्स ग्रो किए जाते हैं, और कार्डमम्स भी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ हिल्स पे। इट इज spices that make this region an attractive place for traders, तो ये जो स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो होती हैं, ये इस प्लेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं ट्रेडर्स के लिए। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, और ये जो जेविश और अरब ट्रेडर्स थे पहली बार यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, ठीक है। द एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट एस थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियर बी 2000 ईयर्स अगो। अगर हम बात करें एस.सी. थॉमस की और एपोस्टल ऑफ क्रिस्ट की, तो ये सब कब आए थे, 2000 ईयर्स पहले आए थे, एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और ये जो लोग आए थे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे 2000 ईयर्स पहले जगाया था, और यही तभी से यहाँ पे क्रिश्चियन लोग आए थे, मतलब यही इन्होंने क्रिश्चियन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। Many Arab traders also came and settled down here, और कई ऐसी अरब ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे और यहीं पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. तो यहाँ पे कई सारे अरब ट्रेवलर्स आए थे, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे आए और सेटल हो गए, ठीक है। और इब्न बतूता जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे ट्रैवल हुए थे और यहाँ पे आए थे, ठीक है। उन्होंने 700 ईयर्स, ठीक है, चलिए, उन्होंने 700 ईयर्स से भी कम यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने एक कहानी लिखी थी, ठीक है। उसमें क्या किया था उन्होंने, मुस्लिम्स के लाइफ को क्या किया था इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी मुस्लिम्स है वो एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, ठीक है। चलिए, द Portuguese discovered the sea route to India from the Europe when Vasco da Gama landed with his ship here, ठीक है। और अगर हम बात करें पोर्टुगीज की, तो वो इन्होंने एक सी रूट ढूंढा था हमारे इंडिया का यूरोप से, जब वास्को डा गामा अपनी शिप को लेकर हमारे इंडिया पर उतरे थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, और इतने सारे यहीं पे एंट्री की थी, जितनी भी रिलीजन्स वाले, जितनी भी अलग कंट्री से लोग आए थे, सबने यहीं पे सबसे पहले एंट्री ज्यादा की थी। तो इसलिए यहाँ पर अलग रिलीजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ये सब यहाँ पे सबसे ज्यादा रिलीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called china bala, ठीक है। और हम फिशिंग नेट्स की बात करें यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे कि चाइनीज के फिशिंग नेट्स होते हैं, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, चीना वाला कहते हैं, ठीक है। Even the utensils used for frying is called the चीना छत्ती, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बर्तन यूज करते हैं, जिस टाइप के यहाँ पे बर्तन यूज करते हैं हम खाने को फ्राई करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्हें कहते हैं चीना चट्टी, ठीक है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट वर्ल्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, और कहा जाता है जो चीना चट्टी वर्ल्ड है, इसमें वो चीन वाला शब्द चाइना से ही आया है, ठीक है। द फर्टाइल लैंड क्लाइमेटिक ऑफ suited to growing rice and a majority of people have eat rice, fish and vegetables। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग जो मेजोरिटी है लोगों की, इसके लैंड और क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे राइस सबसे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, और जो मेजर जो है ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। और देखिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी इमेज दिखाई गई है, तो ये है हमारी चाइनीज फिशिंग नेट्स, देखिए इस टाइप के नेट्स होते हैं चाइनीज फिशिंग नेट्स, ठीक है। तो इसी तरीके के नेट्स हमारे केरला में पाए जाते हैं। और द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला। तो केरला में ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, पता भी होगा आपको। तो यहाँ पे बोट रेस कॉमनली होती है, एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल जो लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे हम बोट रेस कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास while Kerala and Ladakh are quite different in terms of the geographical features, the history of both regions has seen similar with culture influences। हम भले ही कह दें कि केरला और लद्दाख जो है वो अपने जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से डिफरेंट हैं, लेकिन तब भी जो हिस्ट्री है इन दोनों रीजन्स की वो सिमिलर लगती है, किससे, कल्चर इन्फ्लुएंसेस की वजह से, क्योंकि जो कल्चर इन्फ्लुएंसेस हुए वो काफी हद तक यहाँ पे सिमिलर हुई थी, ठीक है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब,
दोनों के दोनों रीजन ही चाइनीज और अरब ने इन पर हमला करने की कोशिश की थी और इन्फ्लुएंस किया था चाइनीज और अरब ने, ठीक है। अरब ट्रेडर्स ने दोनों तरफ से घुसने की कोशिश की और चाइनीज लोगों ने भी यहाँ पे घुसने की कोशिश की थी दोनों तरफ से, ठीक है। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its fuel that drew traders to these regions। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो जोग्राफी है केरला की जिसने अलाउ किया था इन कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की और इसकी जो बूल है जो सारे के सारे ट्रेडर्स को उस रीजन तक खींच के लाती है, पश्मीना बूल और यहाँ की स्पाइसेस केरला की, ये बहुत ज्यादा वैसी हैं, ठीक है। तो दोनों ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही हर ट्रेडर्स को खींचती हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो दोनों क्रॉप्स ग्रोइंग में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। चलिए, Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region। इसलिए कभी कभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी एक कल्चर लाइफ ऑफ ए रीजन पर वो कर देती है, भाई पड़ जाती है एक तरीके से, ठीक है। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ओनली डाइवर्स कल्चर की पास्ट में। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move and our culture, traditions and the way of life slowly become a part of the new place we are in। तो ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट लाइफ्स हैं वो ऐसी नहीं है कि हम एक ही चीज को अपनाए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और वहां पे जब हम रहने लग जाते हैं तो धीरे करके हमें वहां की आदत पड़ जाती है, वहीं के हम कल्चर, वहाँ का जो कल्चर है हम उसे अपनाने लग जाते हैं, उस कल्चर ट्रेडिशन को ही हम वहाँ के अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to daily lives are about the ways in which we do things together and hear the stories about each other lives, customs and tradition। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी डेली लाइफ है, हम क्या करते हैं, हमारी जो पूरी डेली लाइफ है इसमें हम अलग अलग वेज देखते हैं जिसमें हम अलग अलग चीजें एक साथ करते हैं, ठीक है। और अलग अलग स्टोरी भी सुनते हैं एक दूसरे के लाइफ की, उनके अलग अलग कस्टम्स की, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस की। तो अलग अलग हम सारी चीजें देखते हैं, है ना। थ्रो दे through they could divide Indians because they were so different and they continue to rule them। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो, अच्छा एक मिनट, ओके ओके यही चला, ओके ओके हाँ। तो अब है हमारा अगला टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग वेज अब फॉलो करते हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग कस्टम्स फॉलो करते हुए। तो अब है हमारा टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा इंडिया तो ना डाइवर्स है, लेकिन तब भी इसमें हमें खुद ऐसी प्रॉब्लम्स होती नहीं है। हम डाइवर्स इतने हैं लेकिन हमें कितने ज्यादा हम एक साथ मिले हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब अलग अलग हैं तो हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं, हम लेकिन यूनिटी भी, हम यूनाइट भी हैं एक साथ। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है इससे हम क्या किया गया है, इसे रिकॉग्नाइज किया गया है इस तरीके से कि हमारी एक सोर्स है स्ट्रेंथ का, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे रूल किया था तो वुमेन और मैन अलग अलग कल्चर और रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से एक साथ आए ताकि उन्हें अपोज कर सकें। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल है अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, जिन लोगों ने हमारे हमारे इंडिया को आजाद करवाने में मदद की थी। उसमें कौन कौन थे, अलग अलग कल्चर से लोग थे, ठीक है। मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, इस तरीके से हर टाइप के वहां पे लोग भी थे, ठीक है। हर टाइप के लोग थे, कुछ ऐसे ब्लैक व्हाइट नहीं था, सब एक साथ मिलके सबने हेल्प की थी एक दूसरे की ताकि वो क्या कर सके, हमारे इंडिया को आजाद करवा सके। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस था, उन्होंने एक साथ वर्क किया ताकि वो जॉइंट एक्शंस कर सके, एक साथ एक्शन करके उन लोगों को हरा सके। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो जाते थे तो जेल एक साथ आते थे, ठीक है। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और उन्होंने अलग अलग वेज ढूंढे ताकि वो ब्रिटिश को अपोज कर सकें, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought that they could divide Indians because they were so different and they continue to rule them।
लेकिन ब्रिटिश को क्या लगा था, अनफॉर्चुनेटली उनका जो शस्त्र जो सोच कर रखा था वो हो नहीं पाया। उन्हें लगा था कि इंडिया बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग पाए जाते हैं, इंडियन जितने भी हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उन पर वो एक साथ कभी हो ही नहीं पाएंगे और वो लोग उन पर हम पे रूल करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक साथ मिले और हमने उनको अपोज किया। बट द पीपल शोड एंड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट टू बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों ने उस टाइम दिखाया कि हम भले ही कितने भी डिफरेंट हो, लेकिन हम यूनाइटेड रह सकते हैं अपनी बैटल में ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब हमारे पास एक फिर से एक छोटी सी केस स्टडी टाइम में कुछ आपको यहाँ पोएम से दिया। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड इन द मिडस्ट ऑफ और हैप्पीनेस, रिमेंबर टू शेड ए टीयर ऑफ अस। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पूरी इस टाइप की पोएम दी है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं भी आपको ये नहीं करवा रहा हूँ। अब ये आपको ये जो पूरा सॉन्ग दिया है, ये किसने लिखा था? दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जालियनवाला बाग मैसकर इन अमृतसर। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये जो मैसकर हुआ था, ये जालियनवाला बाग आपने सुना भी होगा। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे अमृतसर में एक कहानी होती है जिसमें ब्रिटिश ने किया था, इन ब्रिटिश जनरल opened fire on a large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more। ठीक है, तो उस टाइम क्या किया था, उस टाइम इन ब्रिटिशर्स ने एक साथ इस जलियांवाला बाग में आकर एक साथ इतने बुरी तरीके से हमला किया था। मतलब आप देखेंगे ना, इतने खून बहे थे वहां पे कि अगर आप आज भी वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल, वहां पे आपको आज भी जमीन जो है ना कहीं लाल लाल सी ही रहती है, क्योंकि वहां पे खून ही इतना बहता है। आज भी जो जमीन है वो लाल लाल सी ही है। वहां पे बेफालतू में, मतलब बिना एक्स्ट्रा में ही, कि इतने सारे लोगों को, पीसफुल लोगों को वजह से मार दिया उन्होंने, बिना किसी प्रॉब्लम के मार दिया उन्होंने। ठीक है, और जिन लोगों के चोर, मतलब जिन लोग पहले से दुखी थे उन्हें भी मार दिया। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसी इन्हीं सब चीजों को चलते से उन्होंने हम पर अत्याचार किए थे। तो उसी टाइम हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, रिच और जितने भी लोग पुअर थे या फिर कोई भी कैसे भी लोग, उन्होंने एक साथ मिले और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। ठीक है, द सॉन्ग वाज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये सॉन्ग इसलिए बना है ताकि हम उन लोगों की ब्रेवरी और उन लोगों का ऑनर को कंपोज कर सकें। ठीक है, और बता सकें। ठीक है, ये आपको पूरी एक पोएम यहाँ पे लिखी गई थी, सॉन्ग लिखा गया था। ठीक है, so songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of the country rich tradition of respect for diversity। ठीक है, तो इसी सॉन्ग और ये जो सिंबल्स थे, इन्हीं की वजह से हम एक साथ इमर्ज हो पाए। ठीक है, और फ्रीडम के समय फ्रीडम स्ट्रगल थे, ये सब बताते हैं, मतलब उसे बताते हैं कि ये सॉन्ग और सिंबल्स किस टाइम उन लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कंस्टेंट रिमाइंडर रहा था कंट्री के रिच का, रिच ट्रेडिशन का, रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी, किस तरीके से वो रिस्पेक्ट की बात आ गई थी डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, डू यू नो दैट द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आप इंडियन फ्लैग की भी स्टोरी जानते हैं कि किस तरीके से हमारा इंडियन फ्लैग बना? सो इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो ये हमारी जो इंडियन फ्लैग थे, ये हर जगह यूज किया जाता था ताकि हम ब्रिटिश को अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें। In his book, The Discovery of Indian, Jawaharlal Nehru says that the Indian unity is not something imposed from the outside and that उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जो वो डिस्कवरी की उन्होंने इंडिया में, जवाहरलाल नेहरू ने कहा उसमें कि इंडिया की जो यूनिटी है पूरी, जिसमें लोग एक साथ रहते भी हैं मिलजुल के, वो ऐसे बाहर के लोगों से खराब नहीं हो सकती, उसे हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फूड। और उसके अगर हम और बातें खोलें तो बहुत ज्यादा उन्होंने डीप बातें लिखी थी। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ ब्रीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। हमने कितने अत्याचार सहे थे उस टाइम, हमारे जो लोग रहे होंगे उस टाइम, उन्होंने कितने अत्याचार सहे होंगे। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने उनकी बात मानी होंगी। सो इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। और ये नेहरू है जिन्होंने फ्रेज लिखा है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, उन्होंने लिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया को एक उन्होंने कंसीडर किया था एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बहुत, हम अलग अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन हमें यूनिटी भी उतनी है अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कहा था। तो इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। और जो इंडियन की नेशनल एंथम बनी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें बनाया, ये भी एक यूनिटी का पार्ट है। मतलब ये भी एक और ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारी इंडिया की यूनिटी को दिखाया। ठीक है,
इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब्स द यूनिटी। अब कौन से वे में हम किस तरीके से ये जो नेशनल एंथम है यूनिटी को दिखाती है, आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो अब आपको ये बताना है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारे कंट्री में किस तरीके से यूनिटी है, ठीक है, और हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हमने ये पढ़ा कि हमारा इंडिया किस तरीके से डाइवर्स होने के बाद में एक साथ यूनिटी में रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। So thank you for watching our video. Have a nice day.